आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे देवनागरी लिपि के बारे में। ठीक है, लिपि किसे कहते हैं, देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ और जो हमारी देवनागरी लिपि है इसके अंतर्गत यहाँ पे कौन कौन सी भाषाएं आती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि लिपि किसे कहते हैं। ठीक है, लिपि लिखित वर्ण संकेत है जिनके द्वारा भाव व विचारों को अभिव्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि हिंदी भाषा की जो हमारी लिपि है वो देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो रोमन है और उर्दू भाषा की जो लिपि है तो वो यहाँ पे फारसी लिपि है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी लिपि थी, तो ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, ब्राह्मी लिपि के बाद यहाँ पे आती है गुप्त लिपि और गुप्त लिपि के बाद यहाँ पे आती है सिद्ध मातृका लिपि। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आती है कुटिल लिपि और कुटिल लिपि के बाद यहाँ पे आई नागरी। ठीक है, और नागरी को ही यहाँ पे देवनागरी कहा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देवनागरी लिपि का विकास होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि देवनागरी लिपि के अंतर्गत यहाँ पे कौन कौन सी भाषाएं आती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से यहाँ पे हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी, कोंकणी, कश्मीरी, बाड़ो, मैथिली, गढ़वाली और कुमाऊनी। ठीक है, जो ये सभी भाषाएं हैं तो ये देवनागरी लिपि के अंतर्गत यहाँ पे आती हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 1950 में, ठीक है, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब यहाँ पे जो 8वीं अनुसूची थी, ठीक है, तो इसमें प्रारंभ में यहाँ पे 14 भाषाएं थी जो कि आज यहाँ पे बढ़कर 22 हो गई हैं। तो कौन कौन सी वो 22 भाषाएं हैं, तो एक है यहाँ पे असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मराठी, कश्मीरी, ठीक है, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली और सिंधी। तो ये यहाँ पे 22 भाषाएं हैं जो कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत ये आती हैं। ठीक है, 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय यहाँ पे सिर्फ 14 भाषाएं थी जो कि आज बढ़कर यहाँ पे 22 हो गई हैं।